नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और मैं उत्तर रेलवे का एक कर्मचारी हूँ। गाइस, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेरे पास अभी है क्षेत्रीय रेलवे परीक्षण संस्थान। तो जो भी एलडीसी कोटे में गुड्स गार्ड की प्रमोशन लेता है या स्टेशन मास्टर की, वो चंदों से ही जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास ये 200 पेज का ट्रांसपोर्टेशन मैनुअल है। इसमें जितने भी क्रम है वही आपको जो स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड के एग्ज़ाम आएंगे वो आपको इसमें आएगा। तो आपने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखे होंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बताते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस मेरी यूट्यूब सीरीज़ में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है विशेष सूची जिसमें हर एक क्रम में नए हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक और हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में पहले पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हैं परिभाषाएं। इसको हम देखते हैं कि परिभाषाएं क्या हैं रेलवे में। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो में हेल्प मिल सके। ये 200 पेज का पीडीएफ है, मैं आपको एक एक करके पूरा ये पीडीएफ पढ़ाऊँगा और आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट 1 है परिभाषाएं। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय वो दूरी जो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो। स्पष्टीकरण, तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि गाड़ियों की सुरक्षा पूर्वक संचालन सिग्नलों के माध्यम से किया जाता है। नियम अनुसार लोको पायलट को रोक सिग्नल ऑन की स्थिति में पास नहीं करना चाहिए। फिर भी इंजन में किसी खराबी के कारण या लोको पायलट की लापरवाही के कारण गाड़ी सिग्नल ऑन स्थिति में होने के बावजूद उसे पार कर सकती है और कोई दुर्घटना हो सकती है। अतः इस दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त दूरी का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त दूरी 2 प्रकार की है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पर्याप्त दूरी है वो 2 प्रकार की है। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है ब्लॉक ओवरलैंप। ये पर्याप्त दूरी जो किसी स्टेशन पर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते समय प्रथम रोक सिग्नल से आगे साफ रखी जाती है, ब्लॉक ओवरलैंप कहलाती है। ये दूरी 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में 100 मीटर और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर निश्चित की गई है, परंतु सी क्लास स्टेशन पर चाहे जैसी सिग्नल व्यवस्था हो, ये दूरी 400 मीटर ही होगी। और दोस्तों, इसका दूसरा है सिग्नल ओवरलैंप। ये प्राप्त दूरी जो किसी स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के लिए होम सिग्नल ऑफ करने के लिए डबल लाइन पर स्टार्टर सिग्नल से आगे तथा इकाई लाइन पर ट्रोलिंग कांटे से या जहां गाड़ी समानता आकर खड़ी होती है उस स्थान से आगे साफ रखी जाती है, सिग्नल ओवरलैंप कहलाती है। ये दूरी 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर तथा बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में 120 मीटर निश्चित की गई है। तो इसके जो पहला नोट है वो है सैंड हैम्प का उपयोग सिग्नल ओवरलैंप के लिए किया जा सकता है। जो दूसरा है वो है टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैंप की आवश्यकता नहीं है। तो इसका दूसरा है ऑथराइज्ड ऑफिसर। प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय उस प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या किसी अन्य कार्य करने के लिए शक्त किए गए व्यक्ति से है। प्रस्थान प्राधिकार, अथॉरिटी टू प्रोसीड। प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अंतर्गत किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए जाने वाला अधिकार से है। पूर्व ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ये प्राधिकार निम्न प्रकार से दिया जाता है। तो इसका जो पहला है वो है इकाई लाइन पर टोकन या टैबलेट तथा अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके एवं जहां टोकनलेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके। और जो ख भाग है वो है डबल लाइन पर अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके।
इसका जो चौथा भाग है वो है अनुमोदित विशेष अनुदेश। अनुमोदित विशेष अनुदेश का अभिप्राय रेल संरक्षा आयुक्त CRS के द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश से है। एक्सेल काउंटर का अभिप्राय रेल पथ पर 2 स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है जो उनके बीच आने तथा जाने वाले दूरों की गणना करके ये सिद्ध करता है उन दोनों स्थानों के बीच रेल पथ खाली है या भरा हुआ है। ट्रैक सर्किट का अभिप्राय विद्युत के उस परिपथ से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है तथा रेल पथ की पटरियां परिपथ का अंश मानी जाती है। नंबर 7 भाग है रेलवे सुरक्षा आयुक्त। रेलवे सुरक्षा आयुक्त का अभिप्राय उस मुख्य आयुक्त से है जो अधिनियम के अधीन किन कार्यों का पालन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत रेल सुरक्षा आयुक्त भी है। जैसे दिन का अभिप्राय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय है। रात्रि का अभिप्राय सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय है। नंबर 10 है सम्मुख तथा उन्मुख फेसिंग तथा ट्रेलिंग कांटे। कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है उसी के अनुसार कांटे सम्मुख या उन्मुख होते कहलाते हैं। यदि कांटों के परिचालन से इनकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन के सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है तो वो कांटे फेसिंग कांटे कहलाते हैं। नंबर 11 है फॉलिंग मार्क का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहां 2 लाइनों के लिए एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण बीच के निर्धारित मानक आयाम का उल्लेखन होता है। इंटरलॉकिंग का अभिप्राय इंटरलॉकिंग रेलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि इंटरलॉकिंग का अभिप्राय पैनल या लेवर फ्रेम के प्रचलित सिग्नलों कांटों तथा और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक लॉकिंग या विद्युत लॉकिंग अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि इनका प्रचालन एक समुचित क्रम से होकर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल और नंबर 13 है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग पद्धति। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग से अभिप्राय इकाई लाइन या दोहरी लाइन से बहु लाइन पर एक इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट द्वारा किसी लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 भागों में बांटकर उन्हें अलग अलग ब्लॉक सेक्शन बना देने वाली सिग्नल व्यवस्था से है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट से अभिप्राय इस इकाई लाइन या दोहरी लाइन से बहु लाइन से C क्लास के ऐसे स्टेशन से है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है। आइसोलेशन का अभिप्राय किसी लाइन को कांटों या अन्य अनुमोदित साधनों द्वारा अन्य संबद्ध लाइन या लाइनों के अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। लाइन क्लियर का अभिप्राय किसी ब्लॉक स्टेशन द्वारा पिछले ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने और पूर्व कथित स्टेशन पर तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति है अथवा एक ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने तथा अगले ब्लॉक स्टेशन तक पहुंचने के लिए ली जाने वाली अनुमति से है। अवरोध तथा सजातीय
पदों के अंतर्गत लाइन पर या उसका उल्लेखन करने वाली एक गाड़ी, वाहन या ऑन स्थिति में रोक, सिग्नल, अन्य विरोध या स्थिति जो गाड़ियों के लिए संकटजनक हो। रनिंग लाइन का अभिप्राय वो लाइन जो एक या अधिक सिग्नलों के द्वारा शासित हो, जिसमें वह कनेक्शन भी शामिल हो जिनका प्रयोग गाड़ी के स्टेशन में प्रवेश करने या स्टेशन से जाने या स्टेशन से बिना रुके गुजरते समय किया जाता है। रनिंग ट्रेन। नंबर 19 है रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन का अभिप्राय उस गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार लेके यात्रा शुरू कर चुकी है परंतु उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। शंटिंग दोस्तों, शंटिंग तो आपको पता ही है, ऑपरेटिंग में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो शंटिंग का अभिप्राय वाहनों या वाहनों के इंजन सहित या बिना इंजन के या अकेला इंजन या अन्य सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन को गाड़ी के साथ जोड़ने, काटने, स्थान बदलने या अन्य उद्देश्यों से किए जाने वाले संचालन से है। शंटिंग का अभिप्राय वाहनों या वाहनों का इंजन सहित या बिना इंजन के या अकेला इंजन या अन्य सेल्फ प्रोपेल्ड वाहनों को गाड़ी के साथ जोड़ने, काटने, स्थान बदलने या अन्य उद्देश्यों से किए जाने वाले संचालन से है। विशेष अनुदेश का अभिप्राय किसी विशेष मामले में या विशेष परिस्थितियों में समय पर पदीकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदेशों से है। स्टेशन का अभिप्राय रेल लाइन पर उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिए जाते हैं। ब्लॉक स्टेशन वह स्टेशन है जहां लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए संचालन पद्धति के अनुसार प्रस्थान प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन, ये स्टेशन गाड़ियों के रुकने के ऐसे स्थान हैं जो एक क्रमागत ब्लॉक स्टेशनों के बीच स्थित होते हैं और किसी ब्लॉक सेक्शन की सीमा नहीं बनाते हैं। दोस्तों, यही चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉक स्टेशन क्या है, जैसे स्टेशन, यही सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएगी। गाइस, ये था मेरा पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम 25 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़ सके और आने वाली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।